हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। आज के सेशन में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप मेरे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो बेसिक्स क्वेश्चंस है नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस था मैं उसे बेसिक टाइप से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे किसी स्पेशली क्वेश्चंस को बाय द एलसीएम मेथड से निकाला जा सकता है या फिर परसेंटेज इफिशिएंसी मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो उस प्रीवियस क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए अकेले किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। एक पर कोई पर्सन है सपोज, ठीक है, वह किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को जो है ना 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ए है, ठीक है। ए जो है किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में। और दूसरा पर्सन एक बी है, उसी काम को जो है वह कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम को प्रारंभ किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप सभी को ध्यान देना है, जो मैं आप सभी को हमेशा बताते आया हूँ, स्पेशली टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को क्या फाइंड करना होता है? टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे? जब इस दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के साथ साथ हम सभी को क्या फाइंड हो जाएगा? टोटल वर्क। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। और ये 60 क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप सभी को इफिशियंसी फाइंड करना होगा। ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? ये जो 15 है इसे एलसीएम में डिवाइड करना होगा। जितने टाइम्स में डिवाइड होगा वो उसका इफिशियंसी हो जाएगा। तो 15 से ये जो एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 15 चौके होता है 60। तो ए का इफिशियंसी कितना हो गया? 4। और बी का एफिशिएंसी, तो ये जो 20 है इसको एलसीएम में डिवाइड करना होगा, तो 20 दिया 60। तो फाइनली जो ए का एफिशिएंसी हो गया वह हो गया 4 और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3। अब आगे क्वेश्चंस में बोला गया है उन्होंने एक साथ मिलकर काम प्रारंभ किया किंतु 4 दिन के बाद। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना है, 4 दिनों तक मतलब ए और बी दोनों साथ मिलकर काम किया है। ए यहाँ पे 4 है, बी यहाँ पे 3 है, दोनों मिलकर जो काम कर रहा है 4 + 3 कितना हो जाता है? 7। तो दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहा है? 4 दिन तक। तो 7 के इफिशियंसी से इस ये दोनों जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 7। और 7 के इफिशियंसी से कितना काम कर रहा है? 4 दिन तक। तो काम कितना कंप्लीट किया है? तो 7 चौके 28, ठीक है। टोटल वर्क 60 था, इसमें से जो काम फिनिश हो रहा है, जो वर्क फिनिश हो रहा है वह 28 हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है? तो शेष कार्य ए के द्वारा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वह 4 दिन तक काम किया साथ में, उसके बाद वो चले गया। तो पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि काम कितना अब बचा टोटल में से। ये टोटल में से 28 काम क्या हो गया है? दोनों मिलके किया। तो रिमेनिंग जो वर्क है तो 60 में से 28 को क्या करना होगा? माइनस करना होगा, तभी तो पता चलेगा जो अब बचा काम कितना है। तो 60 में से 28 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 5 में से 2 माइनस होगा तो ये 3 हो जाएगा। ये कितना है? ये बचा कार्य, मतलब शेष बचा कार्य है, ठीक है। अब इस कार्य को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए जो करेगा तो ए तो अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, क्योंकि ए के द्वारा कितने दिनों में समाप्त किया गया। तो ए जो करेगा इस बचे हुए कार्य को, मतलब 32 को जो काम करेगा, 32 जो वर्क को ए करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना है? ए का तो 4 है, तो 32 को ए 4 के एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो 4 8 हो जाएगा 32। मतलब ए जो काम इसको कंप्लीट करेगा वह कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 8 दिन में, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। अब ध्यान देना, एक इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, पूरा काम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड होगा? पूरा काम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों मिलकर कितना दिन किया था? 4 दिन, ठीक है। क्योंकि 7 कैसे आया था? ये दोनों का एफिशिएंसी था जो 4 दिन तक मिलके काम किया था। तो कितना दिन पहले साथ मिलके काम किया था? 4 दिन। और जो शेष काम बचा था उसे ए कितने दिन में फिर कंप्लीट कर रहा था? 8 दिन। तो टोटल मिलके जो काम लगा करने में पूरा लगा, तो वो 8 + 4 कितना हो गया? 12 दिन, ठीक है। तो इसका सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 3 पर्सन से यहाँ पे ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेटा दिया हुआ है, ए, बी और क्या है? सी, जो क्रमशः जो है 12 दिन में एक पर्सन है, 15 दिन में, और दूसरा पर्सन क्या है? 20 दिन में समाप्त करता है। तो इफिशियंसी कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इफिशियंसी फाइंड करने के लिए तो आपको टोटल वर्क फाइंड होना चाहिए। और इसका टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम। जब इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 15 और 20 का एलसीएम 60, ठीक है।
और ये 60 क्या हो गया, टोटल वर्क, क्योंकि जो भी एलसीएम होता है वो हमेशा टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। अब इफिशियंसी फाइंड करने के लिए कैसे बताया गया था, ये जो डेज है इसको एलसीएम में डिवाइड करना है, जितने टाइम्स में डिवाइड होगा वो इसका इफिशियंसी होगा। तो 12 पंचे 60, तो इफिशियंसी कितना हो गया 5, 15 चौके 60, तो ये हो गया 4, और 20 से 20 दिया 60 होता है, तो ये हो गया इसका सी का इफिशियंसी 3। अब क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि जिस जिस पैटर्न से, जिस लॉजिकली से मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है इन्फॉर्मेशन, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो उन्होंने एक साथ मिलकर मिलकर जो है, मतलब तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बाद। इसका मतलब है कि ए बी सी ये तीनों मिलके तो 2 दिन तक काम किए हैं। तो यहाँ पे तीनों का बात करेंगे तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, ठीक है। तो तीनों का एफिशिएंसी यहाँ पे मिलके जो काम करेगा वो कितना है 12। तो तीनों मिलके कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन के बाद ही तो कुछ चेंजेस हो रहा है। तो तीनों मिलके, तो तीनों का एफिशिएंसी मिला के हो गया 12, और 2 दिन तक काम किया तो कितना काम किया 24, ठीक है। आगे बोला जा रहा है 2 दिन के बाद क्या हो गया, ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। अब जो पर्सन है वो तो बी और सी ही मिलके काम करेगा। अगर ए निकल गया काम से तो अब बी और सी, तो ए ने काम छोड़ दिया और ए के 3 दिन के बाद बी भी काम छोड़ दिया, मतलब 3 दिन तक तो बी और सी मिलके काम किया होगा। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है 4 और 3 जो यहाँ पे है, क्योंकि ए छोड़ दिया तो ए के छोड़ने के 3 दिन के बाद बी छोड़ा है, तो 3 दिन तक तो बी और सी मिलके काम किया है। तो बी और सी का एफिशिएंसी है 4 + 3 7। 7 के एफिशिएंसी से कितने दिन तक काम किया, 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन तक काम किया है बी और सी मिलके, तो 7 दिया 21, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल काम अभी तक जो कंप्लीट हुआ वह कितना हो गया, इस दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ऐड करना होगा। 4 + 1 5 और 2 + 2 4, तो टोटल काम था 60, इसमें से काम कितना हुआ 45 काम हो चुका है। तो देखते हैं अब रिमेनिंग काम कितना है। तो 60 में से 45 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। माइनस क्यों कर रहे हैं, ये था टोटल वर्क और ये काम मेरा अभी तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो 10 में 5 माइनस हो जाएगा 5, और ये 5 में 4 माइनस हो जाएगा 1। तो मतलब ये काम क्या है, अभी बचा हुआ है, ये काम क्या बचा हुआ है, जो अभी एट प्रेजेंट जो अब बचा हुआ है काम करने के लिए, ठीक है, ये शेष काम है। अब क्या बोला गया, जब बी भी चले गया तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेष काम को सी के द्वारा कितने दिन में पूरा किया गया। अगर इस, अब ये जो शेष काम तो यही है, अब शेष काम है 15 और सी के द्वारा कितने दिन में पूरा किया गया, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 के एफिशिएंसी से सी शेष काम को करेगा। तो 3 बचे क्या हो जाएगा 15, दैट मीन्स 5 दिन में ये सी जो है उस काम को, शेष काम को वह क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अगर बात करेंगे कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस में ये भी पूछा गया है कि पूरा काम, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो ये टोटल काम। तो स्टार्टिंग में तो दोनों मिलके यहाँ पे 2 दिन तक काम किया था, फिर एक बार 3 दिन तक काम किया था, तो 3 + 2 5, और यहाँ पे सी अकेले 5 दिन, तो टोटल मिला के 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो पूरा काम कंप्लीट होने में कितना दिन लग गया, 10 दिन, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है ए बी और सी, यहाँ पर भी 3 पर्सन्स है, ठीक है। किसी काम को अकेले करते हैं और वे उसे क्रमशः 9 दिन 12 दिन और 36 दिन में करते हैं। मतलब जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डेटा दिया हुआ है, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन क्या है बी है, और तीसरा पर्सन सी है। इसके अकॉर्डिंग ए जो है 9 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, बी 12 दिन में और सी 36 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोटल वर्क फाइंड करना होगा। टोटल वर्क के लिए क्या करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा, ठीक है। और एलसीएम कैसे, तो इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस तीनों का एलसीएम 36 ही होगा, ठीक है। तो ये 36 क्या हो गया, टोटल वर्क। अब इसके अकॉर्डिंग आप सभी को एलसीएम फाइंड करना होगा, सॉरी इफिशियंसी के लिए क्या करना होगा, इसमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड दैट मीन्स 9 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 9 चौके 36, दैट मीन्स ए का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। बी का यहाँ पे 12 है, तो 12 को 36 में डिवाइड करेंगे तो 12 तिया 36, तो बी का एफिशिएंसी 3। और सी जो है 36 है, 36 को 36 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स सी का एफिशिएंसी 1 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि तीनों, यहाँ पे दिया जा रहा है कि 3 दिन एक साथ काम करने के बाद, मतलब यहाँ पे ए बी सी जो है वह 3 दिन तक एक साथ काम किया है,
तो एक साथ जो काम करेगा तो इस तीनों का टोटल इफिशियंसी कितना है, 4 + 3 7, 7 + 1 8, मतलब तीनों का टोटल इफिशियंसी है 8। तो 8 के इफिशियंसी से कितना दिन काम किया है, 3 दिन तक। तो यहाँ पे 3 दिन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिया 24। ठीक है, आगे क्या बोला गया, 3 दिन जब काम कर लिया तो ए जो है ना काम को क्या कर दिया, छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को बी सी कितने दिन में काम करे, मतलब कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे इतना काम तो कंप्लीट हो गया, टोटल काम ये था। तो इसमें से टोटल में से जो काम हो गया उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना काम अब बचा है, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, 3 में 2 माइनस हुआ 1, मतलब अभी 12 ये जो वर्क है ये काम बचा हुआ है, शेष कार्य। ठीक है, अब ये जो शेष कार्य है इसे कौन कंप्लीट करेगा, ए बी सी में से ए निकल के चले गया, तो जो ए बी और सी बचा हुआ ये दोनों ही मिलके कंप्लीट करेगा। तो बी और सी ये दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा। तो बी और सी तो 3 और 1 4 के एफिशिएंसी से काम करेगा, क्योंकि बी का जो है एफिशिएंसी वह 3 है और सी का जो एफिशिएंसी है वह 1 है। तो 3 + 1 4, तो जो काम बचा हुआ है 12 इसे 4 के एफिशिएंसी से कंप्लीट किया जाएगा। तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12, तो फाइनली ये कितने दिन में कंप्लीट होगा, 3 दिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी जो है कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, शेष बचे हुए कार्य को 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए एक कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। मतलब एक कोई पर्सन है ए, एक कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और एक पर्सन है बी, वह उसी कार्य को जो है 30 दिन में कर सकते हैं। वे 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको टोटल वर्क फाइंड कर लेना है कि इसके अकॉर्डिंग टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क के लिए एलसीएम फाइंड करना होगा, और 30 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, और ये हो गया आपका टोटल वर्क। तो इस दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, और फिर 30 को 60 में डिवाइड करेंगे तो 30 दूनी 60। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वे दोनों 7 दिन तक काम साथ में करते हैं। तो ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, मतलब 5 के इफिशियंसी से कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 7 दिन तक। तो 7 × 5 = 35, मतलब 35 काम वो कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, और फिर दोनों काम छोड़ देता है, मतलब ए और बी दोनों काम छोड़ दिया, तो कितना काम बचा है, अभी टोटल काम है 60 में से 35 काम ये दोनों मिलके कंप्लीट कर चुका है। तो जो रिमेनिंग वर्क है 10 में से 5 माइनस होगा 5, और 5 में से 3 माइनस हो गया 2। तो जो शेष कार्य है वह अभी कितना बचा हुआ है, 25। ठीक है, और यह जो है शेष कार्य को कौन कर रहा है, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ए और बी जब दोनों छोड़ देता है तो सी अकेले शेष कार्य को जो है वह 10 दिन में पूरा करता है। मतलब 25 कार्य को जो है वह सी 10 दिन में अगर कंप्लीट कर रहा है तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, मतलब 5/2 जो है यह क्या है, सी का एफिशिएंसी है। ये जो सी का यह क्या है, क्षमता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है सी अकेले पूरा काम को कितने दिन में करेगा। तो सी जब अकेले पूरे काम को करेगा तो टोटल काम कितना है, 60। ठीक है, अब सी का बात करेंगे तो सी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना निकाला गया, 5/2। तो 5/2 को कैसा लिखा जाता है, ऐसे। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या हो जाता है, ये नीचे वाला नंबर्स ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला ये वाला नंबर्स नीचे हो जाता है जब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, 60/1 × 2/5। ठीक है, इसे जब सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्मेट में आ जाता है। अब इसे नॉर्मली आप सभी को क्या करना है, कटाना है। तो कैसे कटेगा, 5 से 60 को कटा देते हैं, 12 टाइम्स में कट जाएगा, और 12 दूनी 24, मतलब सी जो है अकेले पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 24 दिन में। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट था वो प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस आया हुआ था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है। मतलब एक कोई पर्सन है ए, वह किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है बी इसे 36 दिन में कर सकता है। अब दूसरा पर्सन बी है और इसे 36 दिन में कंप्लीट करता है उसी काम को, और एक और पर्सन है सी और इसे कितने दिन में करता है कंप्लीट, 48 दिन में। दैट मीन्स एक पर्सन सी है और इसे 48 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे फाइंड करना आप सभी को टोटल वर्क, और टोटल वर्क के लिए क्या निकालना होगा, एलसीएम, और इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144, और ये क्या हो गया, टोटल वर्क।
ठीक है। अगर चेक करना चाहे रफली कि अगर ये जो एलसीएम होता है ना, ये सभी नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है। इफ़िशियंसी फाइंड करना होगा अब आप सभी को। इफ़िशियंसी अगर फाइंड करेंगे तो 16 जो ए का जो इफ यहाँ पे डेज है, इसे क्या करना होगा, एलसीएम में डिवाइड करना होगा। 16 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में ये डिवाइड होगा, 16 9 जा 144। ठीक है। अगर यहाँ पे बी का बात करेंगे तो बी का कितना डेज दिया हुआ है, 36। तो अब चेक करना होगा आप सभी को 36 144 में कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा। तो 36 4 जा कितना हो जाएगा, 144। अब नेक्स्ट बात करेंगे 48 है, ये कितने टाइम्स में एलसीएम में डिवाइड करेगा, क्योंकि 48 से भी चेक करना होगा ना, तभी तो एफिशिएंसी आ पाएगा। तो 48 144 को कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा, वह है 3 टाइम्स में। ठीक है। तो इसका जो एफिशिएंसी हो गया सी का, वह क्या हो गया 3, और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 4, और ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 9। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है तीनों एक साथ मिलकर काम को आरंभ करते हैं, मतलब ए बी और सी तीनों मिलके काम आरंभ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इस तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, पहले अगर साथ मिलके काम करें तो 9 4 13, 13 + 3 16। ठीक है। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो इस तीनों का एफिशिएंसी ऐड करना होगा। इस तीनों का एफिशिएंसी टोटल कितना हो गया, 16। ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, ये तीनों अगर मिलके काम आरंभ करते हैं तो 4 दिन के काम करने के बाद, मतलब ए बी और सी ये तीनों 4 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 16 के इफिशियंसी से कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 4 दिन तक, तो कितना काम हो गया, 64 काम हो गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इसके बाद ए ने 4 दिन तक काम करने के बाद ए ने, और इसके 5 दिन तक काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। मतलब अभी ए काम छोड़ दिया 4 दिन तक काम करने के बाद, और इसके 5 दिन काम करने के बाद बी ने छोड़ा है, मतलब बी और सी मिल के अभी 5 दिन तक तो काम करेगा। तो इस दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। तो 7 के इफिशियंसी से कितने दिन तक काम कर रहा है, 5 दिन तक काम करेगा, तभी बी काम छोड़ेगा। ठीक है। तो 7 और 5 7 × 35, तो टोटल काम कितना अभी तक कंप्लीट हुआ, इस दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 5 + 4 9, 6 + 3 9, मतलब टोटल काम में से 99 काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल काम तो ये है 144, इसमें से 99 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तभी तो मुझे पता चलेगा अभी काम इतना बचा हुआ है। तो 14 में से 5 9 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 5 बचा यहाँ पे 3, 13 में से 9 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। और ये जो 45 है यह क्या हो गया, रिमेनिंग वर्क, दैट मीन्स शेष कार्य। ठीक है। यह क्या हो गया, शेष कार्य हो गया। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब ये सी जो है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब शेष कार्य है 45 जो बचा हुआ कार्य है, और सी का इफिशियंसी कितना है, सी का जो इफिशियंसी है वह कितना है 3। तो जो काम बचा हुआ है इसे 3 के इफिशियंसी के साथ कंप्लीट किया जाएगा। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 15 दिया होता है 45, मतलब सी जो है इसे 15 दिन में कंप्लीट करेगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ पर भी 3 पर्सन है, अकेले क्रमशः जो है किसी काम को जो है ना 50 दिन 75 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। डेट मीन्स एक कोई पर्सन है ए जो किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। अब कोई पर्सन है बी जो इसे 75 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और कोई पर्सन है सी जो इसे 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को क्या फाइंड करना होगा, एज यूजुअल जैसे अभी तक करते आए हैं, टोटल वर्क फाइंड करना होगा। और टोटल वर्क तभी फाइंड कर सकते हैं जब इसका एलसीएम निकाला जाएगा। ठीक है। और एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 75 और 20 का 300। ठीक है। और ये 300 क्या हो गया, इसका टोटल वर्क क्या हो गया, ये टोटल वर्क। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप सभी को इसका इफिशियंसी भी फाइंड करना होगा। तो 50 को 300 में डिवाइड करेंगे, एलसीएम में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, इस 50 को जब एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 6 बार में ये डिवाइड करेगा। 75 को 300 में डिवाइड करेंगे, 75 दूनी होता है 150, तो 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 300। और ये 20 को 300 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में हो जाएगा, 15 टाइम्स में। ठीक है। तो ये ए बी सी का आपको एफिशिएंसी फाइंड हो गया। वह क्या क्या है, ए का 6 है, बी का 4 है और सी का 15 है। ठीक है। आगे बोला जाता है तीनों एक साथ मिलकर काम प्रारंभ करते हैं 4 दिनों के बाद,
मतलब ए बी और सी ये तीनों जो है 4 दिन तक तो मिलके काम किया है, तो मिलके काम करेगा तो इफ़िशियंसी भी तो साथ में होना चाहिए। तो 15 6 4 10, 10 + 10 20 और 5 25, मतलब इस तीनों का इफ़िशियंसी मिला के कितना है 25। ठीक है, तो 25 के इफ़िशियंसी से कितने दिन तक काम कर किया ये तीनों, 4 दिन तक। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना काम हो चुका है। 25 चौके होता है 100, मतलब 100 ये तीनों मिलके 4 दिन में काम किए। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, 4 दिन के बाद जो है ना सी जो है छोड़कर चला जाता है, मतलब ए बी सी में से सी जो है छोड़ के चले जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना कि ये तीनों में से जो है मिलके जो काम किया 100, तो टोटल काम तो था 300। अब रिमेनिंग वर्क फाइंड करना है, तो 300 में से टोटल काम में से जो काम हुआ 100, इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे तो मुझे फाइंड हो जाएगा जो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क है। दैट मीन्स बचा हुआ काम अभी कितना है 200, और ये क्या है रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य। ठीक है, अब सी चले गया तो ए और बी मिलके काम करेगा, क्योंकि 3 पर्सन्स था ए बी सी, अगर सी जा रहा है तो ए और बी तो बचा ना, तो जो बचा हुआ काम क्या है 200, और इसे कौन करेगा कंप्लीट, जो ए और बी है। तो ए और बी का इफिशियंसी कितना है 6 + 4 10, मतलब ये दोनों अगर अपने से काम करेगा ए और बी तो 10 के इफिशियंसी से काम करेगा। और क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, तो जो पर्सन है वही तो पूरा करेगा। तो पर्सन तो ए और बी बचा हुआ है, तो 6 + 4 10, तो यहाँ पे 0 0 क्रॉस हो गया, मतलब कितना बचा ये 20। तो ये जो 20 बचा तो बी ए और बी जो पर्सन्स था इस शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट किया 20 दिन में कंप्लीट किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक कोई पर्सन है ए जो किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और दूसरा कोई पर्सन है बी जो इस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टोटल वर्क फाइंड करने के लिए एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा 15 और 12 का 60। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क। अब आप सभी को इसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी फाइंड करना होगा, तो 12 पंचे होता है 60 और 15 चौके होता है 60। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आप सभी को, क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजेज आ चुका है, क्वेश्चंस लॉजिकली थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी जो प्रीवियस जो आप सभी क्वेश्चंस बनाते आए हैं उससे ये डिफरेंट क्वेश्चन है। क्यों डिफरेंट है यहाँ पे पता चल जाएगा आप सभी को। यहाँ पे देखिए, वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद, अब यहाँ पे कितना दिन काम किया वो तो है ही नहीं। यहाँ पे देखिए यार ध्यान से, वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद, पहले क्या होता था कुछ दिन भी दे दिया जाता था, हाँ ये तीनों मिलके इतने दिन तक काम किया तो पता हो जाता था हाँ इतना काम हुआ है। बट यहाँ पे तो दिन ही मतलब मिसिंग है। तो इस कंडीशंस में आपको क्या काम करना होगा, मतलब टोटल एक इक्वेशन के सेंस में लेके चलना होगा। मतलब मेरे कहने का ये सेंस है, देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से, वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, मतलब एक साथ मतलब क्या हो गया 5 और 4, ये ए और बी दोनों मिलके काम करेगा, मतलब 9 के एफिशिएंसी से काम करेगा। लेकिन कुछ दिन तक काम करने के बाद, दिन तो मुझे पता नहीं है तो क्या मान लेंगे उसे x। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, ए जो है काम छोड़ दिया, ए जो है काम छोड़ दिया, तो अब बचा कौन बी। तो बी जो है अपनी एफिशिएंसी सब काम करेगा, मतलब 4 के एफिशिएंसी सब काम को स्टार्ट करेगा, और वह जब 4 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो वह 6 दिनों में बचा हुआ काम को कंप्लीट कर देगा। मतलब शेष काम को जो है बी अपनी एफिशिएंसी से अगर करता है तो 6 दिन में समाप्त कर जाता है। तो ये 6 से यहाँ पे हो रहा है, तो टोटल काम कितना था 60, तो इसे 60 से क्या कर दिए कंपेयर कर दिए। अब यहाँ पे सॉल्व करना है आपको नॉर्मली, तो 9x हो गया और 6 चौके 24 हो गया। इसे कैसे लिख सकते हैं, 9x + 6 चौके 24 = 60। अब आप सभी को पता ही है, जब इक्वल टू के अपोजिट साइड इस 24 को लाएंगे, मतलब इधर लेके आएंगे तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इस साइड क्या बचेगा 9x ओनली बचेगा, और इधर 60 में से 24 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो 60 में से 24 को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x के लिए क्या करेंगे 9 से कटा देंगे, 9 चौके 36, दैट मीन्स x कितना हो गया 4। तो फाइनली जो है ए ने कितने दिन के पश्चात काम छोड़ा, तो ये x का वैल्यू कितना हो गया, कितने दिन के बाद छोड़ा होगा ए ने 4 दिन के बाद। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जब कोई डेज मिसिंग होता है ना, उसे एक्स मान के आपको एक इक्वेशन जो है ना वो तैयार कर लेना होता है। यहाँ पे जैसे हम ये देखिए एक्स मान के पहले एक नॉर्मली एक इक्वेशन को तैयार किए, दोनों मिलके इतने डेज के तक काम किया, तो डेज क्या था एक्स मान लिए। उसके बाद जो है बी आया, तो बी जो है अपनी एफिशिएंसी से काम किया, बी का एफिशिएंसी था 4 और 4 के एफिशिएंसी वो कितने दिन काम किया, 6 दिन तक काम किया। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और ये टोटल काम के बराबर कर लिए। अब इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो टोटल का मतलब जो एक्स था वो फाइंड हो गया, दैट मीन्स 4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ए बी और सी, किसी काम को क्रमशः 10 दिन, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे कोमा होगा। ठीक है, 10 दिन, 15 दिन व 30 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक कोई पर्सन है ए, ठीक है, दूसरा पर्सन है बी और तीसरा पर्सन है सी, जो किसी काम को 10 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टोटल वर्क के लिए क्या निकालना होगा, एलसीएम, और एलसीएम के लिए क्या करना होगा, इस तीनों का एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा 60, और ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एफिशिएंसी फाइंड करना है, तो 10 से 60 में डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम है कितनी टाइम्स में डिवाइड होगा, 6 टाइम्स में। इस 15 को टोटल वर्क जो है एलसीएम इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, और ये 30 है, इसको टोटल जो एलसीएम इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप सभी को फिर से वर्क करना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य जो है प्रारंभ किए, किंतु 3 दिन के बाद, मतलब 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 + 2 12, मतलब तीनों मिलके जो काम करेगा, मतलब 12 के इफिशियंसी से काम करेगा। तो 12 के इफिशियंसी से कितने दिन तक काम कर रहा है, 3 दिन तक काम चल रहा है। तो मतलब 3 दिन तक काम चला, इसके बाद क्या हो रहा है, ए जो है काम छोड़ दिया, मतलब ए बी सी में से ए निकल गया काम छोड़ के, अब बचा कौन सा, बी और सी। अब इसके बाद ये बोला जा रहा है ए के कुछ दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, मतलब बी और सी मिलके तो कुछ दिन तक तो काम किया है, तभी तो कुछ दिन के बाद बी ने छोड़ा है। तो क्या हो जाएगा, बी और सी का जो इफिशियंसी है वह कितना है, 4 + 2 6 है ना। तो 6 के इफिशियंसी से कुछ दिन जो काम करेगा, तो दिन अभी फाइंड नहीं है मुझे, ये दिन क्या है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिसिंग है। तो फाइनली यहाँ पे एक्स डेज हम मान रहे हैं इसे कि कुछ दिन तक काम कर रहा है, तभी तो बी छोड़ के जा रहा है। अब जो बचा हुआ काम है उसे सी करेगा, और यहाँ पे सी के द्वारा शेष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ पे सी का वैसे इफिशियंसी कितना है 2, अब 2 के इफिशियंसी से जो सी काम कर रहा है वह कितने दिन में पूरा कर रहा है, 6 दिन में, मतलब ये 6 हो गया। ठीक है, और ये टोटल, ये जो है टोटल कितने के बराबर हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ से हम इसे, ठीक है, अब ये जो टोटल है ये टोटल कितनी के बराबर हो जाएगा, ये जो इक्वेशन आया ये टोटल वर्क के बराबर होगा। टोटल वर्क कितना है 60, मतलब ये सभी 60 के बराबर है। ठीक है, अब इसे नॉर्मली इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो 12 तिया क्या हो जाएगा 36 + 6 × x, मतलब 6x। ठीक है, आगे क्या है 6 × 2 मतलब 12 बराबर 60 का। अब यहाँ पे देख लेना ये दोनों प्लस में है, एक 36 है और एक 12 है, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 2 8 और 3 1 4, मतलब 48, और इधर हो गया था 6x। ठीक है, ये दोनों को जोड़ के 48 हुआ है, बराबर है 60, और ये 6x इधर बच जाएगा, और इस 48 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये 60 में से क्या हो जाएगा 48 माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो फाइनली जो अभी वैल्यू आने वाला है वह 6x = कितना हो जाएगा 12। तो अब 6 से कट जाएगा, तो 6 से कितने टाइम्स में कटेगा, 6 दूनी 12, तो मतलब कितना x का वैल्यू कितना आया 2। तो फाइनली इसका जो वैल्यू है वह कितने दिन तक काम किया, दैट मीन्स 2 दिन तक काम किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए बी किसी काम को अकेले 20 दिन में कर सकते हैं। कोई 2 पर्सन है, एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है, जो दोनों मिलकर किसी काम को एक 20 दिन में करता है और दूसरा 15 दिन में करता है। इसके अकॉर्डिंग टोटल वर्क के लिए एलसीएम फाइंड करना होगा, और एलसीएम कितना हो गया 60। तो इफिशियंसी कितना हो गया 20 दिया 60 और 15 चौके 60। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब काम करना आरंभ करते हैं। तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 3 और 4, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 7।
तो एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद, डैट मीन्स 6 दिन तक तो ए और बी दोनों मिलके काम कर रहा है। तो 7 के इफिशियंसी से 6 दिन तक काम किया तो कितना काम हुआ, 7 छके 42। अब आगे बोला जा रहा है जब 6 दिन के बाद क्या हो रहा है, बी जो है काम छोड़कर चला जाता है और सी जो है काम पर शामिल हो जाता है। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस क्वेश्चंस में, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस में आप सभी को क्या करना है कि ए का, बी का और सी का, ये तीनों का सेपरेटली फाइंड करना है। ए कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है और सी कितना काम कर रहा है। तो इसलिए इस वाले पैटर्न को यहाँ पे पहले रिमूव करना होगा। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आना है, ठीक है। तो मेरा कहने का सेंस है, ए का सेपरेटली अलग से फाइंड करेंगे टोटल काम कितना कर रहा है, बी का अलग फाइंड करेंगे टोटल काम कितना कर रहा है, और सी का अलग फाइंड करेंगे। स्पेशली इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस के साथ ऐसा काम करना है, जो आपको सॉल्यूशंस बहुत ही इजी वे में फाइंड करने में हेल्प करेगा। अगर हम बात करते हैं ए का, ए कितने दिन काम कर रहा है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना होगा कि यहाँ पे तीनों जो है पहले वे दोनों साथ मिलकर आरंभ करते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद जो पहले था वो ए और बी था। मतलब ए जो है, ए का एफिशिएंसी है 3 के एफिशिएंसी से स्टार्टिंग में 6 दिन तक काम कर रहा है। तो कितना काम ये किया, 6 × 18, ठीक है। इस 6 दिन के बाद जो है बी जा रहा था, मतलब बी भी जो है अपनी एफिशिएंसी के साथ, बी का एफिशिएंसी कितना है 4, ये 4 के एफिशिएंसी से ये भी 6 दिन तक काम किया था, 6 चौके 24, और इतने दिन काम करने के बाद ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, लेकिन ए स्टॉप नहीं हुआ है, अभी ए का काम चलते रहेगा। बी काम छोड़कर चला जाता है और सी जो है काम में शामिल हो जाता है। मतलब सी आया और पहले से ए भी था, क्योंकि ए अभी छोड़ के नहीं गया है, और अगले 4 दिन में काम क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो मतलब फिर से ए जो है 3 के एफिशिएंसी से 4 दिन तक फिर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगले 4 दिन तक सी के साथ भी काम कंप्लीट हो रहा है। तो ए जो है 3 के एफिशिएंसी से फिर से आएगा और 4 दिन तक काम करेगा, तो फिर 4 तिया 12 हो गया। मतलब ए एक बार 12 काम किया है, एक बार 18 काम किया है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो टोटल काम ए और बी मिलके कितना किया है, ए 18 काम किया है और 12 काम किया है। तो ए का जो टोटल काम हुआ वह कितना हुआ, 18 + 12 30, ठीक है। और बी का कितना हुआ, 24। तो इस दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो 4 3 2 5, मतलब टोटल काम कितना था 60। इस 60 में से माइनस कर देंगे जो काम हो रहा है 54। अब बचा काम पता चल जाएगा, रिमेनिंग कितना बचा, दैट मीन्स जो अब बचा वो 6। और इस 6 काम को कौन कंप्लीट कर रहा है, सी कंप्लीट कर रहा है। कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो सी जो आया था वह 4 दिन में इसे कंप्लीट कर रहा है। मतलब 6 जो वर्क था इसे सी 4 के इफिशियंसी से, मतलब 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो सी का यहाँ पे इफिशियंसी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो काम बचा हुआ था इसी बचे हुए काम को सी जो है 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो इसे जब कटाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, मतलब सी का इफिशियंसी कितना हो गया, 3/2। अब क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, अकेला सी पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल काम क्या हो जाएगा, टोटल काम के लिए टोटल काम जो था वो कितना था, 60, ठीक है। स्टार्टिंग में जो एलसीएम निकाले थे वही तो टोटल काम होता है। तो टोटल काम है 60, सी अपनी इफिशियंसी से, तो सी का इफिशियंसी कितना है 3/2। तो इसे 3/2 से जब डिवाइड करेंगे, ये 2 क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। 3 से 3 दूनी 6 और 0, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ऊपर आएगा, तो 20 दूनी 40। मतलब सी इस टोटल काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 40 दिन में। उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अभी समझ में आ चुका होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस को करना भी आपको बेसिकली इसी टाइप से है। सेपरेटली फाइंड करना है आप सभी को, ए कितने दिन में कितना मतलब टोटल वर्क कर रहा है, बी टोटल काम कितना कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग आपको माइनस करना है टोटल काम में से, तभी फाइंड होगा एग्जैक्टली कि रिमेनिंग काम कितना है, और जो लास्ट में पर्सन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका इफिशियंसी भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए बी किसी काम को क्रमशः अकेले 12 दिन में 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन क्या है, बी, जो किसी काम को 12 दिन में और किसी काम को बी जो है 15 दिन में उसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना होगा, इसके अकॉर्डिंग एलसीएम फाइंड करना होगा, तभी तो इफिशियंसी आप आ सकते हैं। तो 12-15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, और ये 60 क्या हो गया टोटल वर्क, एज यूजुअल जो आप करते आए हैं, ठीक है।
इसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी क्या हो गया, 12 पंचे हो जाता है 60 और 15 चौके कितना हो गया 60। अब क्वेश्चंस पे आना है। क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, वे दोनों जो है ना एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, फिर बी जो है काम छोड़ देता है, ठीक है। और बी जब काम छोड़ दिया ना तो फिर ए काम जारी रखता है, एक दिन के बाद सी शामिल हो जाता है। तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चंस आपके सामने आया हुआ है। मतलब फिर से आपको क्या करना होगा, ए बी सी का तीनों का आप सभी को सेपरेटली फाइंड करना होगा कि ए कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो बात करेंगे ए का, तो ए कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले स्टार्टिंग में दिया जा रहा है वे दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। मतलब ए और बी का बात करेंगे तो ए का एफिशिएंसी 5 है, 5 के एफिशिएंसी के साथ ये 2 दिन तक काम करेगा। और बी का एफिशिएंसी है 4 और 4 के एफिशिएंसी से ये भी 2 दिन तक काम कर रहा है। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8, ठीक है। इतना काम अभी तक कंप्लीट हो रहा है। अभी क्या बोला जा रहा है, 2 दिन तक काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब यहाँ पर भी बी जो है ना काम को स्टॉप कर दिया। अब लेकिन ए स्टॉप नहीं किया है। आगे क्या बोला जा रहा है, ए काम जारी रखता है और 1 दिन के बाद, यहाँ पे ध्यान देना है, मतलब 1 दिन के बाद, मतलब ए जो है 1 दिन अकेले काम किया है। तो ए का इफिशियंसी कितना है 5, इस 5 के इफिशियंसी के साथ ए 1 दिन काम कर रहा है। मतलब 5 के इफिशियंसी से 1 दिन काम करेगा तो काम कितना हुआ 5, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है, 1 दिन काम करने के बाद सी जो है काम में शामिल हो जाता है और 5 दिन में काम पूरा हो जाता है। मतलब ए और सी अब दोनों मिलके काम कर रहा है और 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे फिर ए जो है अपने एफिशिएंसी से सी के साथ कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। ए का एफिशिएंसी 5 था और सी के जो साथ काम किया वह 5 दिन तक काम किया। तो टोटल कितने दिन काम किया, 5 25। मतलब एक बार 25 काम किया है, एक बार 5 काम किया है और एक बार 10 काम किया है। तो ए जो है टोटल काम कितना किया, टोटल वर्क के लिए ए का टोटल वर्क जोड़ दिया जाएगा तो फाइंड हो जाएगा टोटल काम ए कितना कर चुका है। तो ए जो है यहाँ पे 25 + 5 30 और 30 + 10 40। मतलब ए जो है अभी तक स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है वह 40 काम किया। और बी कितना काम किया टोटल, बी जो है वह काम किया है 8। तो फाइनली जो है टोटल जो काम कंप्लीट हुआ है 40 + 8 48, ठीक है। बी मतलब ए बी दोनों के द्वारा जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो काम कंप्लीट हुआ है वह है 48। तो टोटल काम में से 48 काम हो चुका है। तो बचा कितना, शेष काम के लिए क्या कैसे फाइन करेंगे, शेष कार्य कैसे फाइन करेंगे। जो टोटल है 60 था, इसमें से जो काम हो गया 48, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1। मतलब शेष कार्य कितना है 12। और इसी शेष कार्य को 12 को जो है सी जो है आता है और 5 दिन में कंप्लीट करता है सी। तो सी का यहाँ पे क्या फाइंड होने वाला है, इफिशियंसी फाइंड होने वाला है। इतने काम को इतने दिन में फाइंड कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी मुझे फाइंड हो जाएगा। तो सी के अकॉर्डिंग जो वो 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो ये क्या हो गया, सी का इफिशियंसी हो गया, ये इसका सी का क्या हो गया, क्षमता हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है अकेला सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल काम क्या है 60 है ना, तो टोटल काम 60 है और सी अपने क्षमते के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो सी का इफिशियंसी कितना है 12/5। तो 12/5 तो ये 5 क्या हो जाता है ऊपर आ जाता है। डैट मीन्स इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 60/1 मल्टीप्लाई 5 ऊपर चले जाएगा और 12 नीचे रहेगा। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व तो करने आता ही आप सभी को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कटाना होता है। 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा 60, तो बचे 25। तो सी जो है फाइनली जो टोटल काम को जो कंप्लीट करेगा वह कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 25 दिन में वह सी अकेले टोटल काम को कंप्लीट करेगा। तो आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि इस टाइप का बेसिकली जो क्वेश्चंस होता है ना, इसमें सेपरेटली फाइंड करना है आप सभी को टोटल वर्क और बाकी इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो आपका बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चंस है जो भी मैं आप सभी को आज जो बताया अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आप सभी के साथ टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा मैं ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।